एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस सेक्शन में टॉपिक्स का वेटेज क्या रहा है लास्ट 3 इयर्स में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चीज जो मैं दे रही हूँ इस वीडियो में उसको जरूर करके जाइएगा बिफोर योर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन। ठीक, सबसे पहले हम टॉपिक वेटेज की बात करेंगे। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते 2022, 21 और 20 में इन टॉपिक्स का वेटेज क्या रहा था। तो अब इनमें से आप देखिए आपका क्या स्ट्रॉन्ग एरिया। सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूंगी डेटा सफिशिएंसी। आप देखते हो मेंस की जो रीजनिंग होती है वो केसेस बेस्ड होती है, तो उसमें आपके गलत होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। अगर आप श्योर हो तभी आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करो। दैट मीन्स व्हाट, आपको पता है आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। आपको लगता है आप मॉक में कहीं एक्यूरेसी बिगाड़ रहे हो तो उन टॉपिक्स पे थोड़ा नजर डालिए ये बचे हुए दिनों में कि इन्हें आपको अटेम्प्ट करना है कि नहीं, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, नेगेटिव नहीं जाना है। ठीक, आप बस ये देख के अपना पेपर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, आप एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना तो है ही बट एनालिसिस की आपको कैसे अपना पेपर में अटेम्प्ट करना है आपको पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ओके, इसके अलावा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में जो भी आपको लगता है मॉडरेट लेवल पजल्स जो आप अटेम्प्ट कर पाते हो, जिस लेवल की आपने तैयारी कर रखी, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई नई पजल्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनमें से जो भी टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने प्रील में भी स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। ठीक, बस उनका लेवल अप करके आपने प्रैक्टिस करा हुआ है तो आप उनको कमांड में रखिए। जैसे इनपुट आउटपुट आपका एक एक्स्ट्रा जो कि मेंस में ही आता है, तो 4 से 5 नंबर का, अगर ये स्ट्रॉन्ग है इसे कर सकते हैं आप, स्कोरिंग होता है। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये चीजें। अब लॉजिकल रीजनिंग का भी आप देख रहे हैं वेटेज बढ़ चुका है, 8 से 10 नंबर का हर साल दिखती है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो अभी 5 बजे आपकी यूट्यूब पे मैं क्लास ले रही हूँ, आज भी होगी, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपकी 17-18 क्लासेस ली हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए यूट्यूब पे। बहुत ही एक्सपेक्टेड डीआई हो गया या बहुत ही रेलेवेंट रखा है मैंने उसको, या तो लेवल एग्जैक्ट या थोड़ा सा अप। तो वो प्लेलिस्ट मैं कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, आप क्वांट के लिए देख सकते हो। क्वांट के लिए इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको क्या क्या चीजें। आप देख रहे हो डीआई के स्लेट से 18 से 20 नंबर का हर साल दिख रहा है। यहाँ पर 2 शिफ्ट हुई थी, इसमें भी सेम रहा था। अप्रोक्सीमेशन से 2022 में दोनों शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे जो कि स्कोरिंग हुआ। इसके अलावा नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन 3 टॉपिक्स पे कमांड अच्छी कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने करवाए भी हुए हैं। किस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं वो भी, बहुत ज्यादा कुछ उलझुल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि कुछ नया पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम रेलेवेंट है उनको, नंबर सीरीज में आपके लिए पैटर्न मैटर करते हैं और थोड़ा सा नंबर सिस्टम का नॉलेज, उसमें भी आपको नंबर्स का नॉलेज पता होना चाहिए। व्हाट इज को प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट, व्हाट इज प्राइम नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह की चीजें। क्वांटिटी कंपैरिजन की बात करें, डेटा सफिशिएंसी की बात करें और अर्थमेटिक, तो ये एक ही तरीके से रिलेट करते हैं क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड होता है। अर्थमेटिक में अगर हम देखें तो कुछ अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आ जाती है। डीआई में आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है पाई चार्ट, जिसमें डबल पाई और वेरिएबल बेस्ड डीआई, पाई प्लस टेबल भी आ सकती है, या फिर टेबल बेस्ड डीआई आती है प्लस वेरिएबल, ये हो गया, या लाइन ग्राफ। इस तरह की डीआई आजकल एग्जाम में बहुत देखने को मिल रही है। तो इनमें से आपको अगर परसेंटेज रेशियो का अच्छा नॉलेज है और जिस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हुए हैं, हाईली एक्सपेक्टेड है कि उसमें से डीआई आपकी सिमिलर काइंड की आपको मिलेंगी। ठीक, अब अर्थमेटिक बेस्ड टॉपिक से देखें तो डीआई आपको मिल सकती हैं टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपका इसके अलावा पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपका टीएसडी हो गया। ओके, और प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। ठीक है, इन टॉपिक से थोड़ा ज्यादा चीजें मिल जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको डेफिनेटली और इनसे डीआई भी मिल जाती है। तो इन टॉपिक्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आप जितने हैं उतने कर लो, नहीं है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, मैं आपको हाईलाइटेड पार्ट बता रही हूँ कि आपको इन चीजों पर थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश सेक्शन की आपकी पूरी एनालिसिस ये रही, आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। अब जिनमें भी जैसे बात करें जो थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जिनका रहता है कि गलतियां होने के चांस होते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात बनती है कि एरर्स के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आपका वर्ड मिस स्पेल्ड हो गया, इसके अलावा मैच द कॉलम हो गया, फिलर्स हो गया, आपका वर्ड स्वैप हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया। तो इन टॉपिक्स पे आप पहले वर्क कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो आपको जैसे ज्यादातर गलतियां आप लोगों से कहाँ होती, वर्ड यूजेस कर, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, इस तरह की गलतियां हो जाती। तो आप देखो आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, आप उस चीज को अटेम्प्ट करो। इंग्लिश में आप मॉक देते हो, आपको पता लग जाता है कि कौन सा एरिया आप गलत करते हो, तो उस चीज से बचे थोड़ा सा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में मैं आपको यही बोलूंगी, आप देखिए इन दोनों का वेटेज कितना रहता है, आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स का रहता है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स 2022 की बात करी जाए तो आपका जो वेटेज रहा है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं लास्ट के 4 मंथ देखूं, मतलब जो जब भी आपका एग्जाम है उससे लास्ट के 4 मंथ,
उसी में आप देख सकते हैं 20, 21 और 24 नंबर के मार्क्स का पेपर तो मतलब यहीं से आ रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट के 4 मंथ्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के जो भी 2 मंथ बचते हैं उसमें आप टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख सकते हैं, जिसमें आपकी 100-200 क्वेश्चन हो तो आप उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बट पहले आप इन 4 महीनों पर ध्यान देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम के लिए बताया हुआ है कि आप लास्ट में हरी भरी में, ये नहीं कि फालतू कहीं और टाइम अपना वेस्ट करें। और ये टेस्ट जरूर दीजिएगा आप, मेगा ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट। ये आपको करके जाना है आपके एग्जाम से पहले। ये आपका 22 फरवरी से 23 फरवरी के बीच रहेगा। सुबह 22 फरवरी 8 बजे से 23 फरवरी शाम को 5 बजे तक रहेगा। SBI क्लर्क मींस का ऑल इंडिया लाइव मॉक फ्री है, लिंक कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, इसे जरूर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इसके अलावा क्वांट का मैंने बैच स्टार्ट किया है 2024-25 के लिए। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डू हियर। वेरिएबल बेस्ड, मेन बेस्ड, जीरो मेंस का क्वेश्चन हो गया आपका जीरो से बिल्कुल बढ़ाया कैलकुलेशन टेक्निक से। तो जो भी स्टूडेंट बिगनर्स है वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पूरा हाईली एडवांस लेवल तक ये बैच रहेगा। विद इन 90 डेज वी विल कवर एवरीथिंग टॉपिक वाइज, अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस, एच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। सारे पीओ क्लर्क के एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओगे। बैच आपका अप्रैल से मिड मई तक चलेगा। इसके अलावा ये गाइडली के कुछ पैकेज हैं, गाइडली का फुल पैकेज, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज, क्योंकि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और गाइडली के मॉक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट है आपका प्लैटिनम प्रीमियम और प्लैटिनम का पैकेज। इसमें PDF कोर्स और मॉक टेस्ट सीरीज दोनों मिलेगी। दैट मीन्स आपका डेली टारगेट भी हो गया और साथ में मॉक टेस्ट भी आपका अवेलेबल रहेगा। तो आप चाहे ले सकते हैं, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर SBI क्लर्क मींस एग्जामिनेशन। मॉक्स जरूर दीजिएगा। और मैं आपकी क्वांट की क्लासेस के लिए आपकी 5 बजे चल रही है यूट्यूब पर। बाय बाय।